की गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, ऊपर मुख उठाकर रक्षकों के आभरणों आभूषणों को, अंगों पांगों को नहीं देखती वह। बस इसी भांति भोजन के समय पर, बस इसी भांति भोजन के समय पर साधु की भी वृत्ति होती है, जो गोचरी वृत्ति कही जाती है। ऐसा वैसा कुछ भी विकल्प नहीं। गाय की वृत्ति को गोचरी वृत्ति कहते हैं। मालिक ने जो डाल दिया, चुपचाप ले लिया। निकल करके जंगल की ओर गई है, तो जो उसको मिल गया ले करके आ गई। जो मिला लेकर के आई, रूखा मिला सूखा मिला, अच्छा मिला नहीं मिला, लेकिन रूखा सूखा लेकर के भी गाय मीठा मीठा दूध देती है। गोचरी वृत्ति में जो मिला, जैसा मिला, देने वाला कौन है, परिचित है अपरिचित है, उसका भेद ना करते, ये गोचरी वृत्ति है। ऐसा वैसा कुछ भी विकल्प नहीं। खारा हो मीठा हो कैसा भी हो, जल हो झट बुझाते हैं घर में लगी आग को। बस इसी भांति सरस हो या नीरस, कैसा भी हो, असन हो, उदराग्नि समन करना है ना। और यही अग्नि सामक वृत्ति है श्रमण की। सब वृत्तियों में महावृत्ति उदराग्नि प्रशमन, अग्नि को बुझाने में। जैसे पानी डालना है तो कौन सा पानी, अच्छा वाला नहीं, महंगा वाला नहीं, बिस्लरी का नहीं, कोई भी पानी जो मिले डाल दो, अग्नि बुझ जाती। पराग प्यासा भ्रमर दल वह, कोपल फूल फलों दलों का सौरभ सरस पीता है, पर उन्हें पीड़ा कभी ना पहुंचाता। प्रत्युत अपनी स्फुरणशील कर चुभन से उन्हें नचाता है, फूलों को हिलाता है। गुन गुन गुंजन गान सुनाता, बस इसी भांति पात्रों को दान देकर दाता भी फूला ना समाता। होता आनंद विभोर वह, अंधकार घोर मिटाता है। जीवन में आती नई भोर, और वह और यही तो भ्रामरी वृत्ति कही जाती संतों की। यूं तो श्रमण की कई वृत्तियां होती हैं जिनमें अध्यात्म की छवि उभरती है, जो सुनी थी सादर सुरतों से, आज निकट सन्निकट हो खुली आंखों से देखने को मिली। परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा परिवार सेठ का अपार आनंद से भर आया, और सेठ के गौर वर्ण के युगल करों में माटी का कुंभ शोभा पा रहा है। गौर वर्ण है सेठ, हाथ भी वैसे ही वर्ण के हैं, तो शोभा पा रहा है माटी का कुंभ हाथों में। कनकाभरण में जड़ा हुआ नीलम सा, कनक के सोने के आवरण में जैसे नीलम जड़ा हो, ऐसा शोभा को पा रहा है। उन करों और कुंभ के बीच परस्पर प्रशंसा के रूप में कुछ बात चलती है। उन करों यानी हाथों और कुंभ यानी घड़े के बीच परस्पर प्रशंसा के रूप में कुछ बात चलती है कि कुंभ ने कहा सर्वप्रथम। कुंभ क्या कहता है? तुमने मुझे ऊपर उठा अपना लिया, तुमने मुझे ऊपर उठा अपना लिया, बड़ा उपकार किया मुझ पर, और इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला मुझे। पात्र के आहार दान में निमित्त बनने का सौभाग्य कुंभ को मिला, ऐसा कुंभ भाव प्रकट कर रहा है सेठ के लिए। इस पर तुरंत ही करों ने भी कहा, हाथों ने भी कहा कि नहीं नहीं सुनो सुनो, नहीं नहीं सुनो सुनो,
उपकार तो तुमने किया हम पर। अब हाथ क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सुनो सुनो, उपकार तो तुमने किया हम पर, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। इस कार्य में भावना भक्ति जो कुछ है तुम्हारी है, हम तो ऊपर से निमित्त भर ठहरे। उपरिल चर्चा को सुनता हुआ नीचे पात्र का कर पात्र कहता है कि उपरिल चर्चा को सुनता हुआ, अब हाथ में घड़ा है तो घड़े की बात, हाथ की बात जो भी चल रही है, ये दोनों ऊपर हैं और आहार लेने वाले के हाथ नीचे हैं। तो उपरिल चर्चा को सुनता हुआ नीचे पात्र का कर पात्र कहता है कि पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता। पात्र यानी बर्तन। पात्र का अर्थ क्या होता? मूक माटी चल रही है, साहित्यिक भाषा है, प्राइमरी की भाषा नहीं है, काखा गाखी खड़ी नहीं सीखना है इसमें। इसमें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की भाषा है। शोध हो रहे हैं इस पर, थीसिस लिखी जा रही हैं। एमए की डिग्री लेने के बाद, बड़े बड़ी मास्टरी की डिग्रियां लेने के बाद फिर इसके भावों को पकड़ने के लिए थीसिस हो रही हैं। खूब सारे शोध कार्य हो चुके हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। भाषा तो परिमार्जित है, आचार्य श्री की भाषा है। अब तो आचार्य श्री बहुत सरल प्रवचन करने लगे। अब लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहने लगे? आचार्य श्री खूब सरल प्रवचन करने लगे। और पहले प्रवचन कैसे होते थे? पहले प्रवचन कैसे होने थे? हमको तो आचार्य श्री के हाव भाव तो समझ में आते हैं, लेकिन भाषा तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। भाषा तो सिर के ऊपर से निकलती है। ऐसे सैद्धांतिक शब्द, ऐसे साहित्यिक शब्द, शब्द सौष्ठव आचार्य श्री के पास बहुत है। शब्दों को जोड़ना और जुड़े हुए शब्दों को फोड़ना, इसमें तो आचार्य श्री को, आचार्य श्री सिद्धहस्त हैं। अलग अलग शब्दों को जोड़ करके नया अर्थ निकाल देना और जुड़े हुए शब्द को तोड़कर फोड़ करके नए नए अर्थ निकाल देना, इससे मूक माटी भरी पड़ी है। बर्तन बर्तन, नर्तन नर्तन। अब नर्तन मनुष्य का शरीर और नर्तन नाचना। वर्तन तुम्हारे बर्तन घरों के, और वर्तन तन, श्रेष्ठ तन। निकाले जा सकते हैं अर्थ, क्योंकि जिसको भाषा का ज्ञान है, जिसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, वह ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है और ऐसे ही शब्दों के प्रयोग से उनके द्वारा दिया गया प्रवचन, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य अपने आप साहित्य संपदा बनता है। भारतीय संस्कृति में साहित्य संपदा ऐसे ही बनती है। मूक माटी इसका उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता। पात्र के बिना का मतलब है बर्तन के बिना पानी का जीवन टिक नहीं सकता, और पात्र के बिना कभी प्राणी का जीवन टिक नहीं सकता। और अपने अंदर पात्रता यानी योग्यता नहीं है तो व्यक्ति का जीवन कहीं भी नहीं टिकेगा। योग्यता की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है?
योग्यता की जरूरत पड़ती है। योग्यता नहीं है ऐसी बात नहीं, योग्यता तो है, उसको उद्घाटित करने की जरूरत है। पत्थर के अंदर प्रतिमा है कि नहीं है? पत्थर में प्रतिमा है कि नहीं है? तो कहां दिख रही? किसने कहा कि पत्थर के अंदर प्रतिमा है? पत्थर के अंदर प्रतिमा है तो फिर घर में आप चटनी क्यों बांटते? उस पर पूजा क्यों नहीं करते? पत्थर के अंदर प्रतिमा है तो घर में चटनी क्यों बांट रहे? उस पर सर्दी का समय आ गया, अमरूद आने लगे हैं अमरूद, मिर्ची, थोड़ी धनिया की पत्ती डाल लो हाँ, पत्थर में प्रतिमा है तो चटनी बांटने के काम क्यों आ रहा पत्थर? माटी में घड़ा है कि नहीं? कहां दिख रहा? दिख रहा? दिख रहा है तो उठा के ले जाओ और पानी भर लो। नहीं, पत्थर के अंदर प्रतिमा है, इसका मतलब यह है कि पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है। अब उस उपादान को अच्छा निमित्त मिल जाए, योग्य निमित्त मिल जाए, तो योग्योपादाने योगेने दृसदा स्वर्णता मतः, योग्य उपादान के मिलने पर वह पाषाण भी स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। अच्छा निमित्त मिल जाए, कुंभकार मिल गया तो माटी भी कुंभ बन जाती है, और नहीं मिले कुंभकार तो, नहीं मिले कुंभकार तो माटी माटी ही बनी रहेगी। कौन बनाएगा माटी के लिए कुंभ? कुंभकार ही तो बनाएगा ना। तो माटी का उपादान हो भी और कुंभकार ना मिले तो माटी घड़ा कैसे बनेगी? अच्छा, माटी के अंदर बनने की योग्यता है पर कुंभकार का मन नहीं है घड़ा बनाने का, तो वो चिलम बनाना चाहता तो फिर तुम क्या करोगे? माटी हाथ पकड़ेगी क्या? मान लीजिए कुंभकार माटी से चिलम बनाना चाहे तो माटी क्या करेगी? क्या करेगी माटी? है कुछ कर सकती क्या? नहीं। तो समय समय पर हम लोग पंक्तियां सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कुम्हार माटी से कुछ बना रहा था और जब बनने को हुआ तो किसी ने देखा कि कुम्हार माटी से चिलम बना रहा है। क्या बना रहा है? चिलम बना रहा। अब चिलम का अर्थ क्या होता है? चिलम जानते? ये महाराष्ट्र वाले बैठे हैं। हुक्का, जिसमें तम्बाकू भर देते हैं फिर लगा लेते हैं, मिट्टी की रहती है। अब तो स्टैंडर्ड के ज़माने में कई तरह की बन गए, लेकिन पुराने ज़माने की बात, उसको चिलम कहते हैं हिंदी में। इशारा करके बता रहे कैसी होती है देखी तो है। तो चिलम, देखने वाले ने देखा कि कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा। थोड़ा ही समय नहीं बीता कि जो आकार बन रहा था चिलम का वह धीरे धीरे मिटने लगा और मिट्टी से नया आकार छोटे से कलश का बनने लगा। मिट्टी का छोटा सा कलश बनने लगा।
देखने वाले ने फिर देखा, अरे ये क्या, पहले चिलम बन रही थी तो चिलम बनती तो चिलम स्वयं जलती और सबको जलाती। अब कलश बन रहा है मिट्टी का, छोटा सा घड़ा, तो वो तो बहुत अच्छा है, हर शुभ कार्य में काम आएगा। पानी रख दो ठंडा हो जाएगा, फ्रिज का पानी तुम्हारा फेल हो जाएगा, मिट्टी के घड़े का पानी पास हो जाएगा। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। फ्रिज के पानी में ठंडक भले यहाँ लगे लेकिन अंदर गड़बड़ करेगा। और मिट्टी की सुराही सोराही, मिट्टी की सुराही में पानी भर दो, मिट्टी के घड़े में पानी भर दो, और गर्मी के दिनों में उसे यदि कोई पिए तो वह ठंडक भी देगी और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी रहेगी। नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो देखने वाले ने पहले देखा कि कुम्हार चिलम बना रहा, और थोड़ी देर में देखा कि कलश बनने लगा। तो देखने वाले ने कुम्हार से कहा, अरे भाई मैं क्या देख रहा हूं। देखने वाले ने कुम्हार से कहा कि अरे भाई मैं क्या देख रहा हूं। तो कुम्हार कहने लगा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। क्या कहता कुम्हार? बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। पहले चिलम बनाने की का भाव रहा होगा तो चिलम बना रहा था, फिर बनाते बनाते लगा होगा नहीं नहीं अब इसका थोड़ा सा घड़ा बना दो, उसको मिटाया, घड़ा बनने लगा। पूछने वाले ने पूछा कि मैं ये क्या देख रहा हूं। तो कुंभकार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तो कुंभकार ने जैसे ही कहा कि मेरा विचार बदल गया, तो माटी के अंदर से आवाज आई, अरे तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार ही बदल गया। कुंभकार का तो केवल विचार बदला, माटी का तो संसार ही बदल गया। कहाँ चिलम, कहाँ कुंभ, कलश। तो कुंभकार का विचार बदलता है तो माटी का संसार बदल जाता है।